एक देश एक चुनाव, इसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ये मामला क्या है समझिएगा। अभी ये मामला बहुत तेजी में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। अभी बीजेपी की सरकार बन गई, फिर भी देखिएगा बहुत सारे न्यूज चैनल में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। अब क्या है ये मामला समझिएगा कि आपको पता है कि हमेशा भारत में अलग अलग राज्यों में हमेशा अलग अलग चुनाव चलते रहती है। हमेशा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव। 5 साल के लिए सरकार को तो हम चुनते हैं, लेकिन 5 साल सरकार का ध्यान इस देश के विकास में नहीं होता है। ध्यान इस बात क्या होता है कि 2024 में ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में चुनाव होना है। सारे नेता केंद्र का, राज्य का, पूरे देश का उठ करके चला जाता है वहाँ कैंपेन करने के लिए। देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस मंत्रालय का मंत्री है उस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मतलब नहीं है, पहुंच गया। 2025 में चुनाव कहाँ होगा? बिहार में होगा। बिहार में होगा। अब सारा नेता 25 में कहाँ पहुंचेगा? बिहार पहुंचेगा। 2026 में चुनाव होगा, 2027 में यूपी में चुनाव होगा। मतलब जिस सरकार को हम 5 वर्ष काम करने के लिए चुनते हैं, वो सरकार अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री से लेकर के हर मंत्री तक और हर विपक्षी दल कहाँ पहुंच जाता है। मतलब पूरा साल भर केवल वो चुनावी कैंपेन करता है। बताइए, उसको हम लोग देश के विकास करने के लिए चुने हैं कि चुनावी कैंपेन के लिए चुने हैं? और इसमें जनता का मुद्दा गौन हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि जनता का काम करना क्या है, क्योंकि उसको तो केवल और केवल चुनाव चाहिए। और हमारा मीडिया भी जब चुनाव का सीजन आता है ना, तो याद रखिएगा केवल चुनाव का न्यूज छोड़ करके प्रधानमंत्री कौन कप में चाय पिया, प्रधानमंत्री कहाँ उतरा, विपक्षी नेता कहाँ पहुंचा, यही दिखाने के चक्कर में रहता है। तो इसीलिए करके बहुत सुंदर एक योजना लाया गया है और बहुत बेहतर योजना है। अगर ये लागू हो जाए तो भारत का करोड़ों रुपया बच जाएगा और भारत का विकास बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए करके होगा क्योंकि 5 साल तक पूरे नेता जो होता है ना, वो चुनावी कैंपेन में रहता है और जनता भी क्या होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हमेशा ये चक्कर में रहती है किसकी सरकार बन रही है, किसकी आ रही है, वो अपनी जरूरत भी भूल जाती है। मतलब नेता भी भूल गया और जनता भी भूल गया। अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो भारत का खरबों अरबों रुपया बच जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, एक ही साल में जब चुनाव हो जाएगा तो बाकी के 4 साल 5 साल तक मंत्री क्या करेगा? वो तो बेरोजगार रहेगा। तो जनता को भी ध्यान रहेगा कि हमको सवाल करना है, और मंत्री भी क्या करेगा? बैठे रहेगा तो कभी ना कभी आएगा देखने के लिए जनता केहन है, नहीं तो सब दिन वो बिजी रहता चुनावी रैली में। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसीलिए करके इस योजना को लाने की बात कही गई है। अगर इस योजना का कोई विरोध करता है कोई भी सरकार, तो समझिए वो देश के साथ घातक कर रहा है, देश के साथ वो विरोध कर रहा है। एक देश एक चुनाव होने से होता क्या बताते हैं आपको। आज बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री आए, विपक्षी दल का नेता आया, सारे नेता आया। तो एक बार हेलीकॉप्टर से आए, इतनी सेना लगा, इतनी पुलिस लगा, इतना सभा करने के लिए इतना खर्च हुआ। अब फिर 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, अब फिर प्रधानमंत्री आएंगे, सारे नेता आएगा। बताइए 2 बार खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ की जनता 2 बार परेशान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर यही बिहार का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक ही बार हो जाता, तो प्रधानमंत्री अगर आते यहाँ पर भाषण देने के लिए, विपक्षी नेता आता भाषण देने के लिए, तो क्या होता? एक ही बार में हो जाता। तो एक जो रैली होता, जहाँ 2 रैली होना था 2 बार, 24 में भी 25 में भी, अब रैली क्या होता? एक होता। तो बताइए एक बार का पैसा बचता कि नहीं बचता? बचता ना। तो इसीलिए करके ये जरूरी है। एक तो बिहार का एग्जाम्पल बताएं आपको, वहाँ बोतल होगा एगो। ये तो बिहार का एग्जाम्पल बताया आपको। ऐसे पूरे 2800 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलता रहे तो आपको क्या लगता है देश का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी के उद्देश्य से लाया गया एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके लिए क्या किया गया समझिएगा। इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी पिछले साल 2023 में, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई थी, आपको पहले भी बताए हुए थे। और ये रामनाथ कोविंद कमेटी जो थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। एक देश एक चुनाव, एक देश
एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल था? विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, आपको पता है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल थे, रखिए ना, हरीश साल्वे शामिल थे। सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी शामिल थे। गुलाम नबी आजाद शामिल थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और सुभाष कश्यप शामिल थे। तो एक देश एक चुनाव कितना सही है, कितना गलत है, और इसको लागू करने के लिए क्या क्या परेशानियां आएंगी और उस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए ये 7 कमिटियां बनाई गई, 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जिसमें ये विपक्ष के साथ साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष और भी लोग इसमें शामिल थे। एक अधिवक्ता भी शामिल है, आप देखिए, विपक्षी नेता भी शामिल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और सुभाष कश्यप, एनके सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, ये सब लोग शामिल थे। और इसी शोध करने के लिए इन कमेटी का गठन किया गया। तो गठन किया गया 2023 में ही। जब इसका गठन किया गया, आप देखिए, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 23 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और जब पहली बैठक हुई तो ये पूरे शोध करके, संशोधन करके, सारी समस्याओं को देख करके तब एक देश एक चुनाव कैसे लागू किया जाए, कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय का चुनाव सारे एक साथ हो जाए, मुखिया सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक ही वर्ष हो जाए। बताइए, बहुत बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगता है आपको? बहुत बेहतर रहेगा ना? अरे तो सब दिन ही चुनाव, एक भाषण देने में नेतवा सब रह जाता है, विकास का कोई बात नहीं होता है। अब समझिएगा साहब, जब ये आयोग गठित हुई, अभी हाल ही में क्या किया है, ये अपना रिपोर्ट सौंपा है। रिपोर्ट क्या सौंपा है? रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को 18,626 पृष्ठों का रिपोर्ट सौंपा है। कितना पृष्ठ का? ये 18,626 पृष्ठ का ये अपना रिपोर्ट सौंपा है कि क्या क्या समस्या हो सकता है और इसका निराकरण क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है और किस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया जाए कि आगे भी जाकर के परेशानी नहीं हो। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो ये रिपोर्ट, अपनी सारी चीज़ों का रिपोर्ट 18,626 पृष्ठों में इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामनाथ कोविंद ये हैं और ये जो है द्रौपदी मुर्मू है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए किनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और 7 सदस्य का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो ये सुझाव दिए थे, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, क्या क्या बात बताए, ताकि इस चीज को ध्यान में रख करके ही आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू कर सकते हैं, ऐसे आप लागू नहीं कर सकते हैं। अब क्या सुझाव है देखिएगा, इससे संबंधित सुझाव क्या है? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकायों का चुनाव, ठीक है, ये सभी क्या हो? एक साथ हो। ये सभी क्या हो? एक साथ हो। सारे चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब हुआ पंचायत का चुनाव, मुखिया सरपंच का और नगर निगम का चुनाव, मेयर वगैरह का, सब एक साथ हो। दूसरा पॉइंट क्या था? चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो। प्रथम चरण में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव हो तथा द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय का चुनाव हो। देखिए, बोला कि एक ही बार दोनों सारे चुनाव को संपन्न मत करवाइए, एक ही साल में करवाना है। पहला फेज में क्या करना है? विधानसभा का चुनाव सारे राज्य में करवा लेना। पूरे भारत में जितना भी 28 को राज्य है और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर 28 2 30
30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाइए और लोकसभा चुनाव करवाइए, लोकसभा चुनाव, ठीक है, एक ही साल में, समझिएगा, एक ही साल में करवाइए, ठीक है। मान लीजिए कि ये जून 2024 में हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों विधानसभा चुनाव पूरे भारत में हर राज्य में और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ करवा लीजिए, इनका सुझाव था। और इसके 100 दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर यानी लगभग रखिए 3 महीना, तो जून में अगर हुआ ये चुनाव मान के चलते हैं तो 3 महीना जोड़ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी अक्टूबर में जाकर के आप क्या करवा लीजिए, स्थानीय निकाय का चुनाव, मतलब आप पंचायत का चुनाव करवा लीजिए, नगर निगम का चुनाव करवा लीजिए, ये सारे चुनाव 100 दिन के भीतर आप स्थानीय चुनाव को करवा लीजिए। समझ में आई बातें कि नहीं आई? अब बताइए, जून से लेकर के अक्टूबर तक लगभग 6 महीना के अंदर में चुनाव संपन्न, कम से कम तो 4.5 साल तो बचेगा कि जनता का ध्यान केवल अपने प्रतिनिधि के प्रति हो सवाल पूछने पर, और नेता को तो ध्यान होगा कि कम से कम तो वो बैठे रहेगा तो कम से कम जनता की समस्या को भी सुन सकता है। दूसरी बात ये होगा कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होता है तो पैसा खर्च अधिक होता, पैसा तो बच जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए, ये बातें इन्होंने कहा। उसके बाद क्या था अगला चीजें? अगला ये था कि त्रिसदन अविश्वास प्रस्ताव या किसी कारणवश नए सदन की गठन की आवश्यकता बीच में पड़े तो ऐसे स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए हो। समझ में आई बातें कि नहीं आई? जैसे कि मान लीजिए 2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया, समझे ना, और अभी ओडिशा का हुआ, मान लेते हैं कि सब राज्य का एक के साथ होता है 2024 में, ठीक है, और किसी कारणवश मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बन गया ना, आज बनेगा, और इसमें आपको पता है कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आई है। अगर नीतीश नायडू हट गया, नीतीश नायडू खत्म तो सरकार खत्म। मान लीजिए सारे राज्य का एक बार चुनाव होता है और यहाँ गठबंधन की सरकार है, नीतीश नायडू मान लीजिए 24 में ये हुआ और नीतीश नायडू 27 में हट गया, 2027 में, बताइए सरकार गिर जाएगी लोकसभा का। राज्य वाला तो सब एक साथ है, लेकिन अब ये सरकार गिर जाएगी। अब 27 में अगर चुनाव होगा तो 24 से देखिए जो राज्य में हुआ होगा चुनाव 2024 में, वो 2029 में खत्म हो जाएगा ना। लेकिन केंद्र में 27 में अगर गिर गया, अब 2027 में अगर चुनाव होगा तो इसका कार्यकाल कब तक हो जाएगा बताइए? 32 तक। बताइए अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ चुनाव हुआ लोकसभा का भी, उड़ीसा में भी, तो उड़ीसा में खत्म होगा 2029 में, लेकिन 27 में लोकसभा में सरकार गिर जाने से अब इसका कार्यकाल कहां चला गया? 32 हुआ एक के साथ, लेकिन आगे चल के क्या हो गया? अलग हो गया। तो रामनाथ कोविंद कमेटी सुझाव दिया कि भैया आप तभी एक साथ सब दिन रख सकते हैं जब क्या हो कि अगर एक साथ चुनाव करवा लेंगे, किसी कारणवश चाहे राज्य में सरकार गिर जाए या केंद्र में सरकार गिर जाए, तो सरकार गिर जाने के बाद केवल जब नया सरकार नया चुनाव अगर होगा तो केवल और केवल जो शेष बचा समय होगा उसी के लिए हो। मतलब क्या, जैसे कि 29 में खत्म हो रहा है और यहाँ 27 में मान लीजिए सरकार गिर गई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 27 में अगर सरकार गिर गई तो आप जो लोकसभा में यहाँ चुनाव होगा 27 में, ये केवल 2 बरस के लिए हो, तब ना 27 तो 29 होगा तो इसका कार्यकाल पकड़ लेगा, अब फिर एक के बार फिर हो जाएगा। बताइए सही बात बोला कि गलत बात बोला? चाहे राज्य सरकार गिर जाए या केंद्र सरकार गिर जाए, जो 5 साल के लिए चुना गया हो और बीच में गिर जाए, तो अगर वो बीच में गिर जाएगा तो केवल उतने दिन के लिए रहेगा जितना शेष समय बचता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? मान लीजिए कि 1 साल सरकार चली, गिर गई, अब फिर से अगर चुनाव हुआ उस जगह पे तो केवल वो 4 साल के लिए होगा। समझ में आई बात है कि नहीं है? यही दिया गया कि त्रिसदन होने पर या अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरने पर या किसी कारणवश नए सदन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब फिर से चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चुनाव जो होगा केवल और केवल शेष बचे समय के लिए ही, तभी तो सब फिर अगले बार एक साथ हो पाएगा 29 में, नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर
गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ये बातें हमको लगता है ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिए साहब, उसके बाद चौथा सुझाव क्या दिया, अनुच्छेद 83 में वर्णित लोकसभा के कार्यकाल में संशोधन किया जाए। मतलब अनुच्छेद 83 में लिखल है संविधान में कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो सबसे पहले तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 83 में लिखना पड़ेगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बाकी का जो कार्यकाल होगा वो शेष समय के लिए होगा। यह संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे सीधा लिखल हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अब तो संशोधन करके लिखना पड़ेगा कि बीच में लोकसभा का कार्यकाल, बीच में सरकार गिर जाती है या विधानसभा की गिर जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा इस शब्द को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलिए, अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल में संशोधन। अनुच्छेद 172 में विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष लिखा गया है, 5 वर्ष लिखा गया है। तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो होगा, लेकिन अगर बीच में किसी वर्ष सरकार गिर जाती है तो फिर से जो सरकार बीच के वर्षों में चुना होगा केवल शेष कार्यकाल के लिए होगा। ये बात लिखना पड़ेगा ना, तभी तो, नहीं तो पता चलेगा कानून कुछ और लागू है, संविधान में कुछ और लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सारे प्रमुख सुझाव थे किसके, रामनाथ कोविंद कमेटी के सुझाव थे। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से रामनाथ कोविंद कमेटी का सुझाव जो था ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक देश एक चुनाव क्या है।